नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी हम गर्डर में ओवर स्ट्रेसिंग कर देते हैं, मतलब जितना लोड दिया गया है उससे ज़्यादा हम लोग स्ट्रेसिंग कर देते हैं, जितना एलोंगेशन दिया है उससे अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों। इसमें केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है ना। या तो आपका गर्डर टूट जाएगा, या फिर आपकी केबल टूट जाएगी, या फिर और कोई चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कैसे डिपेंड करता है, अब इसको एक एग्जांपल से समझिए आप लोग, है ना। मान लीजिए कि आप एक M45 का एक ग्रेड का आप लोग गर्डर बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि M45 के लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा था, जो सीमेंट यूज़ हो रहा था, उससे आपने कुछ एक्स्ट्रा सीमेंट, या मान लीजिए प्लांट से कुछ एक्स्ट्रा सीमेंट आया, उससे क्या हुआ कि जो ग्रेड था वो चेंज हो गया, M45 की जगह M47 हो गया एक तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूँ इसको। तो क्या होता है कि गर्डर में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जब गर्डर में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है तो ओवर स्ट्रेसिंग में फेल होने के चांसेस तब कम रहते हैं। तब अगर जो स्ट्रैंड वायर रहता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से लोड को नहीं ले पाया, जितने के लिए वो बना है उससे ज़्यादा वो लोड नहीं ले पाया, तो उस केस में दोस्तों वो वायर टूट जाता है। तो जब वो वायर टूटता है तो या तो वो अंदर ही रहता है, या तो कोई दूसरा वायर रहेगा जो नहीं टूटेगा और अंदर ही रहेगा, लेकिन हुआ तो फेल्योर ही है ना। और दूसरे केस में क्या होता है कि जब टूटता है, कोई एक वायर टूटता है ना, तो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि फोर्स जनरेट होता है। इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है कि जो आप वेजेस लगाते हैं, आप लोग जो बाहर वेजेस लगाते हैं स्टैंड में, वो लूज होते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं। और जब वो बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत स्पीड से जाते हैं, गोली की स्पीड से बाहर जाते हैं। उस केस में ये सारी चीज़ होती है, ठीक है ना, ओवर स्ट्रेसिंग में। उस केस में हम लोग गर्डर को तो हम लोग बचा लेते हैं टूटने से, लेकिन किसी की जान को खतरा हो सकता है। उस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पीछे में हम लोग प्लेट लगाते हैं, हमेशा ऊंची प्लेट लगा देते हैं, ताकि जब भी मान लीजिए कि ओवर स्ट्रेसिंग का कोई केस हो तो बोल्ट पीछे की तरफ ना जाए भी, तो उस शटरिंग से, मतलब वो जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन बनाया हुआ है, उससे वो टकरा जाए और वहीं पे रुक जाए। नहीं तो वो जाके और किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए कोई खेत वगैरह है, वहाँ पे कोई किसान वगैरह काम कर रहे हैं, उनको जाके लग सकता है। तो ये सारी सेफ्टी की चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपनानी पड़ेगी उस केस में। अब दूसरा केस क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन स्ट्रैंड मतलब वायर तो ठीक है, केबल ठीक है आप लोगों का, आप लोगों ने इलोंगेशन भी सही किया, लेकिन हल्का सा आपने ज़्यादा किया, है ना। लेकिन क्या, ठीक है, कभी कभी केस में क्या होता है कि जब कंक्रीट वीक होता है, M45 का प्रोपोर्शन नहीं बनता, या ऐसी कोई चीज़ रह जाती है, क्यूरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या फिर जो वाटर और सीमेंट का रेशियो रहता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उस वजह से पूरा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आता है। तो उस केस में क्या होता है कि कंक्रीट फेलियर हो जाता है। कंक्रीट फेलियर होने से जब हम लोग ओवर स्ट्रेसिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसिंग भी करते हैं, तो वो बर्स्ट हो जाता है कंक्रीट। और ओवर स्ट्रेसिंग के केस में तो वो वैसे भी होता ही है। तो ये दो केसेस नॉर्मली होते हैं जब हम लोग ओवर स्ट्रेसिंग करते हैं। एक दर्शक मित्र ने यहाँ पे पूछा भी था कि क्या ओवर स्ट्रेसिंग होने से कौन पंच हो सकता है अंदर की तरफ। तो दोस्तों वो उसी केस में होगा जब उसको जगह मिलेगी अंदर जाने के लिए। अगर कोण को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो अंदर में पंच नहीं होता है, मतलब अंदर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्लेट कंक्रीट का जो पूरा अपना उसके पीछे बन गया है मोल्ड, वो उसको पीछे नहीं जाने देगा। लेकिन जब वो कंक्रीट फेल होगा तब उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि कोण हिला है ना। तो ये केसेस होते हैं इसके। तो ये इस तरीके से आप लोग कंक्रीट का फेलियर देख सकते हैं, ओवर स्ट्रेसिंग से ये नतीजे हो सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी देख पाएँ। और देखते रहिए सिविल ज्ञान।